नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ है वो एक वोकैब लेसन है, यानी कि हम अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। और आज हम वृक्षों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के संस्कृत में नाम क्या है। वृक्ष के भी कई सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, जैसे वृक्षः, तरुः, पादपः, शाखिन। ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। शाखिन यानी जिसकी शाखाएं हों, जिसकी डालियां हों। तो आरंभ करते हैं आज का लेसन। अश्वत्थः, अश्वत्थ पीपल के पेड़ को कहते हैं। आम्रः, रसालः, ये आम के पेड़ के लिए दो शब्द हैं। आम्रः, रसालः। रसालह यानी जो रस से भरा हुआ हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात जो बहुत ही ध्यान देने की है वो ये है कि आम का जो फल होता है उसको हम आम्रम कहते हैं। आम्रम, रसालम, यानी कि उसे नपुंसक लिंग में ले लेते हैं और वृक्ष को हम पुल्लिंग में लेते हैं। आम्रः, रसालः। अशोकः, अशोक का पेड़। वटः, बड़ का पेड़। न्यग्रोधः भी बड़ के पेड़ के लिए ही दूसरा शब्द है। अशोकः, वटः, न्यग्रोधः। वेणुः, बांस को कहते हैं। शीशंपा, शीशम को कहते हैं। वेणुः, शीशंपा। देवदारुः, देवदार का पेड़। ये पहाड़ों में पाया जाता है, विशेष रूप से हिमालय पर्वत पे। देव का मतलब देवता और दारू का मतलब लकड़ी या पेड़, देवताओं का वृक्ष। ताल है, ताल का पेड़। ताल या ताड़ भी इसको कहते हैं। पलाशः, ढाक, लाल इसके फूल होते हैं। अर्क वृक्ष है, आक का पेड़। आपने इसके छोटे छोटे रूप में ही इसको देखा होगा, बस पौधे के ही रूप में, लेकिन रेगिस्तान में ये काफी बड़ा पेड़ बन जाता है आक का, और इसकी लकड़ी भी काफी मजबूत हो जाती है। यामुनः, जामुन, जम्बू भी जामुन को ही कहते हैं। पणशः, पणस या कटहल। यामुनः, जम्बुः, पणसः। नारिकेलः, नारियल। सालः, साल का पेड़। शालमलीहि, सेमल का पेड़। पुराने समय में कपास की तरह का इस पर एक मतलब इसका जो फल होता है उससे रुई निकलती है, और पुराने समय में कपास का काम यही दिया करता था। कपास तो अमेरिका से आई है बहुत बाद में। नीपः, कदम्बः, कदम का पेड़। यमुना के किनारे पर कदम के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, और कृष्ण जी की जो जीवनियां हैं, कृष्ण के बारे में जो कविताएं हम पढ़ेंगे उसमें कदम का काफी वर्णन आया है। कंटक वृक्ष है, कांटों वाला पेड़। या बबूल, कीकर, रेगिस्तान में काफी पाया जाता है। अम्लिका, इमली। आमलकी, आंवला। बिल्वः, बेल का पेड़। बिल्व फल या बिल्व पत्रम, इसके पत्ते 3 की संख्या में रहते हैं। 3 का समूह रहता है, और शिवलिंग पर ये चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बिल्व पत्र। निम्बः, नीम का पेड़। और शमी वृक्ष है, शमी का पेड़। ये भी रेगिस्तानी वृक्ष है, शमी। इसको देसी भाषाओं में हम जांटी या खेजड़ी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वृक्षों के पत्ते होते हैं उन्हें हम पत्राणी संस्कृत में कहते हैं। ये नपुंसक लिंग में रहता है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। और उसी प्रकार से पुष्पों को हम पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, फूलों को पुष्प कहते हैं। तो अब समय है कुछ वाक्य रचना का। हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्रे बहवः वृक्षाः प्राप्यन्ते। हिमालय क्षेत्रे, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के एरिया में, बहवः बहुत सारे, वृक्षाः पेड़ या वृक्ष, प्राप्यन्ते
पाए जाते हैं। प्राप्यन्ते में कर्म वाच्य है, पैसिव वॉइस है। प्राप्यते पाया जाता है, प्राप्यते दो पाए जाते हैं, प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्रे बहवः वृक्षाः प्राप्यन्ते। निम्ब किसलयानि रोगान घ्नन्ति। किसलय कहते हैं पत्तियां, कच्ची पत्तियां। नीम के जो किसलय होते हैं, नीम की जो कच्ची पत्तियां होती हैं, रोगान रोगों को, घ्नन्ति मार डालती हैं, रोगों को नष्ट कर देती हैं। केचन वृक्षाः, केचन कुछ, वृक्षाः वृक्ष, फलानि अपि ददति फल भी देते हैं, कुछ वृक्ष फल भी देते हैं। यहां आपको एक संदेह हो सकता है कि फलानी तो बहुवचन है और हमने ददती कैसे कह दिया। ददती तो एक वचन दिखता है, लेकिन प्रिय विद्यार्थी ददती एक वचन नहीं है। दा का जो एक रूप बनता है, धातुओं के कई गण होते हैं, एक गण में दा का यच्छ रूप बन जाता है, यच्छति यच्छता है यच्छन्ति, दा को यच्छ आदेश हो जाता है। लेकिन दूसरे गण में दा के रूप बनते हैं ददाति ददतः ददति, इस तरह से। तो यह बहुवचन रूप ही है। उद्याने वृक्षाणाम पंक्तयः शोभन्ते। उद्यान में या बगीचे में वृक्षाणाम वृक्षों की पंक्तयः पंक्तियां, रोज, शोभन्ते शोभा देती हैं, शोभती हैं। उद्याने वृक्षाणाम पंक्तयः शोभन्ते। आम्रपलाशयोः काष्ठम यज्ञे दह्यते। आम्रपलाशयोः, आम की और पलाश की, काष्ठ काठ या लकड़ी, यज्ञ यज्ञ में, दह्यते जलाई जाती है, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, दह्यते। यहां आम्रपलाशयोः द्विवचन होने के कारण, क्योंकि आम और पलाश दो हो गए, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। आम्रपलाशयोः द्विवचन षष्ठी विभक्ति, दह्यते जलाई जाती है। वृक्षाः भुवि देवताः, वृक्ष भूमि पर देवता हैं। अश्वत्थः अहर्निशम प्राणवायुं ददाति। अश्वत्थ पीपल, पीपल का पेड़, अहर्निशम दिन रात, अह दिन को कहते हैं, निशा रात को कहते हैं, मिलकर बनता है अहर्निशम, यह अव्यय शब्द है। प्राणवायु, प्राणवायु को, ददाति देता है, जो हमने थोड़ी देर पहले ददति देखा, उसका एक वचन रूप है ददाति। शमी वृक्षः राजस्थाने पूज्यते। शमी वृक्ष राजस्थान में पूजा जाता है, खेजड़ी राजस्थान में पूजी जाती है। तो पूज्यते भी कर्मवाच्य है, पैसिव वॉइस है। शालमलिः महावातम दृष्ट्वा पत्राणि मुंचते। शालमलिः सेमल का जो पेड़ होता है, महावातम दृष्ट्वा, महावात को देखकर या आंधी को आता हुआ देखकर, पत्राणि मुंचति पत्ते मुंच छोड़ देता है या पत्ते गिरा देता है। क्योंकि पत्ते गिराने से उसका जो वजन है वो हल्का हो जाता है, भार कम हो जाता है, और इसलिए आंधी उसका फिर कुछ बिगाड़ नहीं पाती। प्रकृति की बड़ी सुंदर व्यवस्था इसमें हम देखते हैं। बिल्व फलम बिल्व पत्राणि च अनेकान रोगान शमयन्ति। बिल्व फलम, बिल्व का फल, बिल्व पत्राणि च और बेल के पत्ते, अनेकान रोगान अनेक रोगों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अनेकान रोगान, शमयन्ति शमन करते हैं, शांत करते हैं। बिल्व फलम बिल्व पत्राणि च अनेकान रोगान शमयन्ति। वनानि भारतस्य अमूल्या संपत्ति। वन भारत की अमूल्य संपदा है, यह संपत्ति है। संपत्ति शब्द भी संस्कृत का है, संपदा भी संस्कृत का है। अमूल्य संपदा भी हम कह सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री जगदीश चंद्र वसुना प्रमाणितम यत् वृक्षाः सजीवाः। श्री जगदीश चंद्र वसुना, वसु के द्वारा, प्रमाणितम प्रमाणित किया गया, सिद्ध किया गया, यत् की वृक्षाः सजीवाः, वृक्ष सजीव हैं, वृक्ष सजीव होते हैं, जीवन युक्त होते हैं। श्री जगदीश चंद्र वसुना प्रमाणितम यत् वृक्षाः सजीवाः।
वृक्षाणाम पत्राणि पुष्पाणि त्वक् मूलम च आयुर्वेदे प्रयुज्यन्ते। वृक्षाणाम पत्राणि वृक्षों के पत्ते, पुष्पाणि फूल, त्वक् छाल या त्वचा, मूलम च और जड़, आयुर्वेदे आयुर्वेद में प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। बिल्वफलम बिल्वपत्राणि च अनेकान रोगान शमयन्ति। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, संस्कृत बोलने का अभ्यास हो जाएगा। दोहराइए। वनानि भारतस्य अमूल्या संपत्तिः। श्री जगदीश चंद्र वसुना प्रमाणितं यत् वृक्षाः सजीवाः। वृक्षाणां पत्राणि पुष्पाणि त्वक् मूलं च आयुर्वेदे प्रयुज्यन्ते। बहुत सुंदर। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। उद्याने वृक्षाणाम पंक्तयः शोभन्ते। आपने इन 4 शब्दों का पद परिचय देना है। यदि वह संज्ञा शब्द है तो उसकी विभक्ति होगी, वचन होगा। उद्याने में आपने बताना है कि कौन सी विभक्ति है, वचन है। वृक्षाणाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। शब्द भी आप बताएं कि ये शब्द है। पंक्तयः में कौन सी विभक्ति है, वचन है। लिंग भी बता सकते हैं आप शब्द का। और शोभन्ते में आपने बताना है कि कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दें, जिससे मैं आप जान सकूं कि हमारे विद्यार्थियों की प्रगति कैसी हो रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप उत्तर देते हैं सही से। कई बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, शुरू के अभ्यास में ऐसा हो जाता है। तो प्रयत्न करते रहिए, हार मत मानिए, लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारत।